हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई, जैसे कि मैंने लिख रखा है, विटामिन ई कैप्सूल यूएसपी 400 mg, है ना, जो कि इवियान ब्रांड नेम से आती है। इवियान 400 ब्रांड नेम से आती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो हम बात करेंगे भाई कि आखिर विटामिन ई कैप्सूल के यूज क्या होते हैं, है ना। आखिर ऐसी क्या कंडीशन, देखो साफ है, विटामिन ई यानी कि विटामिन ई डेफिशिएंसी हो रही है तो हम इसे देते हैं, लेकिन और भी ऐसे कुछ यूज होते हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम बात करें कि व्हाट इज विटामिन ई। देखो, विटामिन ई बेसिकली फैट सॉल्युबल होती है। देखो, ग्रीन वेजिटेबल्स में ये देखने को मिलती है। ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां हैं तो उनमें भाई विटामिन ई पाया जाता है ना। इसके अलावा बात करें मूंगफली, बादाम, तो इनसे विटामिन ई प्राप्त होता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में इन चीजों की कमी हो गई है, विटामिन ई हमारे शरीर को नहीं मिल पा रहा है, तो हम विटामिन ई कैप्सूल के जरिए उस चीज की पूर्ति करते हैं। अब देखो, ये एक प्रकार का विटामिन ई सप्लीमेंट है ना। और फ्रूट फ्रूट में भी विटामिन ई पाया जाता है ना। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर इन सब चीजों से अगर हमें विटामिन ई नहीं मिल पा रहा है ना, हमारा शरीर में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी हो रही है, तो इसके जरिए, इस कैप्सूल के जरिए वो फुलफिल हो जाती है। अच्छा, आप यहाँ पर एक और चीज समझो कि जो विटामिन ई कैप्सूल है, जिसका इंग्रेडिएंट हो गया, बट जो इवियान ब्रांड नेम से आ रही है, ऐसे भी और भी कंपनी के अपने अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां सेम मॉलिक्यूल के साथ अपने अलग अलग ब्रांड के साथ में काम कर रही होती हैं, मतलब मार्केट में बिक रही होती है, सेल हो रही होती है ना। ओवर द काउंटर में बोलूं या मैं बोलूं रिटेल स्टोर में, होलसेल में, इन सब जगह ये बिक रही होती है ना। लेकिन क्या है, जो जितनी अच्छी तरीके से अपने मार्केट में बन पाती है मेडिसिन, है ना, अपने ब्रांड को बना पाती हैं, तो वो ज्यादा डॉक्टर भी उसको प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं और ज्यादा मार्केट में मिल जाती है, कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाती है। जैसे एविया फेमस ब्रांड नेम है ना। तो ऐसे ही हर एक कंपनी के अपने अपने ब्रांड्स नेम होते हैं। अब बात करते हैं कि जो विटामिन ई कैप्सूल है, आखिर उसके यूज क्या होंगे। तो देखो भाई, इसको दो प्रकार से हम यूज करते हैं। एक होता है टॉपिकल यूज और एक होता है सिस्टमेटिक यूज। अब बात करते हैं कि अगर टॉपिकल यूज होता क्या है। देखो, टॉपिकल यूज इन द सेंस, जब हम बाहर उसका यूज कर रहे हैं, यानी कि हम स्किन में उसका यूज कर रहे हैं, है ना। और सिस्टमेटिक यूज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले टॉपिकल जान लो ना। स्किन वगैरह में तो होता क्या है, इसका जो बाल वगैरह झड़ रहे होते हैं किसी पेशेंट के, या मैं कहूँ बाल पतले हो रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में विटामिन ई कैप्सूल को देते हैं, है ना। तो बाल झड़ रहे हैं या चंदिया टाइप सा हो रहा है कोई इंसान, बीच के बाल झड़ रहे हैं, साइड के बाल झड़ रहे हैं, तो इसको हम टॉपिकल यूज भी इसका हम करते हैं, है ना। हाउ टू अप्लाई, कैसे इसको अप्लाई करना है, मैं उसको थोड़ा बाद में बताऊंगा जब डोज के बारे में बात होगी। तो अभी आप इतना समझो कि हेयर ग्रोथ में जो हेयर पतले हो रहे हैं, तो उसमें हम इसका टॉपिकल यूज करते हैं इस कैप्सूल का। इसके अलावा स्किन है। अब स्किन में आपने देखा होगा किसी की स्किन फट जाती है, खुरदुरी टाइप से जाती है, पेचिश टाइप से जाते हैं, है ना, एक अलग ही ड्राईनेस टाइप से लगती है। तो उस स्किन को ग्लो करने के लिए हम विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग करते हैं भाई। तो इसका एक और यूज किया जाता है, अगर मान के चलो चमड़ी जल गई है या स्किन जल गई है, तो वहां पर ड्राइनेस टाइप से हो जाती है ना, एक रूखी टाइप से स्किन हो जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए, उसको स्मूथली बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं, टॉपिकल विटामिन ई कैप्सूल। अब बात करते हैं भाई सिस्टमेटिक यूज क्या होता है। देखो, सिस्टमेटिक यूज इन द सेंस, जब हम बॉडी के अंदर उसको इनहेल कर रहे होते हैं पानी के जरिए, है ना। देखो, ये जो विटामिन ई कैप्सूल है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती है। यूज एक इसमें भी किया जाता है कि जो स्मोकर्स होते हैं, यानी कि जो चेन स्मोकर्स होते हैं, है ना, तो उनको क्या है, लत बहुत ज्यादा मात्रा में लग जाती है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए, उस आदत को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए भी हम विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग करते हैं गाइस। तो हीमोलाइटिक एनीमिया, अब होता क्या है, आरबीसी जो है ब्रेक डाउन होने लग जाती है शरीर से। तो आरबीसी जब ब्रेक डाउन हो रही है, खून की कमी हो रही है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग करते हैं। देखो, रेटिनोपैथी इन द सेंस आई रिलेटेड प्रॉब्लम अगर होने लग जाती है, तो उस कंडीशन में भी उस चीज को ट्रीट करने के लिए हम विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग करते हैं। एज रिलेटेड मस्कुलर डिजेनरेशन, यानी कि होता क्या है, जब एज रिलेटेड जो मैं बोलूं मस्कुलर डिजेनरेशन है, यानी कि ब्लड, यानी कि आंखों से ब्लर टाइप से दिखने लग जाता है, यानी कि धुंधला टाइप से दिखने लग जाता है, तो उस कमी को भी ट्रीट करने के लिए हम विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग करते हैं भाई लोग। अल्जाइमर डिसीज, है ना, अल्जाइमर डिसीज को ट्रीट करने के लिए, अल्जाइमर डिसीज जब हो जाती है ना किसी पेशेंट को, तो उसमें भी इस चीज का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही पार्किंसन डिसीज अगर किसी पेशेंट को है, तो उसको भी ट्रीटमेंट में भी हम विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग करते हैं। विटामिन ई डेफिशिएंसी, अगर विटामिन ई की शरीर में डेफिशिएंसी हो रही है किसी पेशेंट की, तो उसकी ट्रीटमेंट में भी हम विटामिन ई कैप्सूल का उपयोग करते हैं भाई। बहुत ही असरदार है ना। इवियान 400,
तो एवियान बोले या विटामिन ई कैप्सूल बोले तो इसका ब्रांड नेम है ना। बाकी मॉलिक्यूल तो विटामिन ई है, जो भी हमारे शरीर में पूर्ति करेगी वो विटामिन ई करेगी, तो केवल ब्रांड नेम यानी कि उसका नाम। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अब जो ई विटामिन ई कैप्सूल है, अगर उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे भाई, देखो मैं दो प्रकार का अप्लाई बताऊंगा, एक बताऊंगा टॉपिकल, एक बताऊंगा सिस्टमेटिक। तो टॉपिकल का मैं बात करूं तो देखो कैप्सूल है ना। तो अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं या बाल पतले हो रहे हैं तो आप एक कैप्सूल को फोड़ लीजिए, उसके साथ ही उसमें रोज वाटर लगाइए, है ना, और मिलाइए प्रॉपर, और उसके बाद में हेयर में उसको लगा लीजिए, है ना। तो उससे क्या होगा, जो उसमें चिपचिपापन है ना जो कैप्सूल में, वो रोज वाटर से चला जाएगा, है ना, ताकि आपको आसानी से अपने बाल में या जहां पर भी स्किन में, अगर आपकी स्किन खुरदुरी टाइप से हो गई है तो वहां पर भी एक कैप्सूल आप फोड़िए, उसको रोज वाटर डालिए, या आप जो भी अपना तेल जो है, ऑयल जो है अपना यूज करते हैं ना, आप उसको ले सकते हैं या रोज वाटर ले सकते हैं। तो उसको मिला करके अपने चेहरे में लगाइए, या फिर बाल में, या फिर जहां पर आपको जल गया हो वहां पर, तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो ये इसका अप्लाई करने का तरीका है। सिस्टमेटिक तो आपको पता ही है कि भाई उसको बॉडी के अंदर ही हम इनहेल करते हैं, तो हम एक कैप्सूल खाएंगे, है ना। तो मतलब इसे हम बीडी भी देते हैं ना। तो मतलब इसका डोज बीडी ही होता है बेसिकली, दिन में 2 टाइम्स आप ले सकते हैं। और कोई मेडिसिन लेने से पहले, किसी भी तरह की मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूर निकलाना है ना। तो हम बात करें भाई कि देखो कॉन्ट्राइंडिकेशन, कि आखिर विटामिन ए कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो सकते हैं। देखो जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स होते हैं तो उन पेशेंटों को मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, है ना, उन पेशेंटों को भी इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो लीवर डिसीज वाले पेशेंट है, किडनी डिसीज वाले पेशेंट है, या मैं कहूँ जो जिनकी सर्जरी होने वाली है आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स, है ना, मतलब अगर शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है, सर्जरी होने वाली है, तो इस कंडीशन में भी इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। इसके अलावा बात करें कि इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, देखो 2 प्रकार के साइड इफेक्ट होते हैं, एक होता है टॉपिकल, एक होता है सिस्टमेटिक। टॉपिकल के बारे में बात करें तो स्किन आपकी ड्राइनेस टाइप से हो जाएगी, या मैं कहूँ ड्राइनेस टाइप से नहीं, मतलब खुजलिया टाइप से लगेगी, उसमें रेडनेस टाइप से आ जाएगी, ये टॉपिकल साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिस्टमेटिक के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, नोजिया यानी कि आपको मितलिया टाइप से लगेगी, वोमिटिंग यानी कि आपको उल्टिया टाइप से लगेगी। तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि ऑल अबाउट हमने हर चीज के बारे में तो बात कर ही लिया है ना। इवियान 400 जो कि फेमस ब्रांड नेम है, और आप भी इस ब्रांड नेम को डॉक्टर ही बहुत ज्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं इसको भी, लेकिन अगर आपकी मेडिसिन खत्म हो गई है या आपको लेनी है तो आप इवियान 400 ले सकते हैं। अच्छा ब्रांड नेम है। विटामिन ई कैप्सूल के बारे में ऑल अबाउट हमने जाना। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ऑल नोटिफिकेशन में बेल आइकन में क्लिक करना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहुंचती रहे। सो गाइस मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि आपका भाई एक बड़ी चीज की शुरुआत करने वाला है भाई। कुछ समय के बाद अपनी अपनी कंपनी को लॉन्च करेंगे, 4-5 प्रोडक्ट से अपनी शुरुआत करेंगे, और धीरे धीरे अपन भी अपनी प्रोडक्ट को बढ़ाते चले जाएंगे, है ना। एक 40 करोड़ लोग हैं भाई, एक 40 करोड़ लोगों को अपन को अफोर्डेबल से अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड करानी है, अफोर्डेबल से अफोर्डेबल दाम में। तो हमारा हिंदुस्तान सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है मेडिसिन का, मेडिसिन की माँ है भाई साहब। तो यहाँ से मोस्ट ऑफ द मेडिसिन एक्सपोर्ट ऑफ द आउट ऑफ कंट्री अफोर्डेबल प्राइस, बट यहाँ के लोगों को वो नहीं मिल पाती है क्योंकि उतनी जानकारी लोगों में है नहीं, है ना। एक फार्मा इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा गेम है, तो आपका भाई धीरे धीरे उसको सुलझाएगा और मेडिसिन को अफोर्डेबल प्रोवाइड कराएंगे। आपके भाई ने कर रखी बी फार्मेसी, अपने को पूरा आगे बिजनेस करने का और लोगों को अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड कराने का। तो आपका भाई कराएगा, आपके भाई ने शुरुआत कर दी है, इसलिए आपका भाई कंटेंट बना रहा है, आप लोगों तक पहुंच रहा है, और धीरे धीरे एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड कर रहा है, क्योंकि लोगों में नहीं है अवेयरनेस। तो आपका भाई एक अवेयरनेस लाएगा, एक क्रांति लाएगा, फार्मा इंडस्ट्री में इवोल्यूशन लाएगा, फार्मेसी फील्ड में रिवोल्यूशन लाएगा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट बना के रखना भाई आपके भाई को।